सो इन दिस वीडियो जो है वो हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ टी बीम। डिज़ाइन ऑफ टी बीम के स्टेप्स क्या क्या हैं और ये डिज़ाइन का स्टेप्स है। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इसका स्टेप्स थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैंने जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो स्टेप वाला वीडियो है और 2 टाइप के जो है वो मैंने प्रॉब्लम भी किए हैं। एक में जो है वो डिज़ाइन है, ओके, एक में डिज़ाइन है और दूसरा है उसमें मैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना हूँ। तो इन्हीं 2 टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आप ये दोनों के प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक जो है वो LSM के आपको टाइप का मिलेगा और एक WSM के टाइप का। तो इन दोनों के टाइप का जो है वो अगर आप यानी कि 4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका सारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अभी जो है वो मैं LSM की बात कर रहा हूँ बेसिकली। सो यहाँ पे देखो आप जो है वो डिज़ाइन स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो स्टेप्स आता है वो है आइडेंटिफाई L0। ओके, L0 का मतलब जो है वो इफेक्टिव लेंथ आपको जो है वो देखना है। PF जो है वो आपको नहीं दिया रहेगा। ओके, जो फ्लैंज इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ है वो नहीं दिया रहेगा। ये विड्थ ऑफ वेव आपको दिया रहेगा। DF यानी कि जो फ्लैंज का डेप्थ है वो दिया रहेगा, वो देखना है आपको। D, कैपिटल D का मतलब ओवरऑल डेप्थ, D इफेक्टिव मतलब कि जो उसमें से क्लियर कवर अगर आप माइनस कर दोगे इफेक्टिव कवर तो वो जो बचता है वो होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ। FC के यानी कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है, FY कौन से ग्रेड का स्टील है और MU यानी कि ये आपका जो है वो रेसिस्टेंस, ओके, मीन्स मोमेंट कितना जो है वो दिया गया हुआ है, लोड कितना है एक तरह से। और अगर जो है वो MOR का क्वेश्चन हुआ यानी कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, तो ये नहीं दिया रहेगा और आपको MU लिमिट निकालना होगा एक तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पे आप बात करता हूँ कि सेकेंड स्टेप क्या आता है। तो सेकेंड स्टेप आपको आता है कि कैलकुलेट जो BF है यानी कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ओके, सो इसका फार्मूला बेसिकली रहता है BF इज इक्वल्स टू L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। ओके, सो ये बेसिकली फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट केसेस में ये फार्मूला डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, अब देखो इसके बाद जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा MU लिमिट। ओके, MU लिमिट आपको कैलकुलेट करना होगा। MU लिमिट का फार्मूला 0.133 FC के BD² या फिर 0.138 FC के BD²। ओके, सो ये 0.138 या 0.133 ये कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। उसके रिगार्डिंग मैंने जो है वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम जो है वो प्रॉब्लम जो लिया था मैंने, तो उसमें बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसमें टर्म्स है, तो आप चाहे तो सिंगली रिइंफोर्स्ड वाला वीडियो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको जो है वो चेक करना है MU क्या है। यहाँ पे जो है वो मोमेंट जो दिया गया हुआ है, ओके, जो मोमेंट यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम में ही दिया रहेगा और एक जो है वो MU लिमिट आप निकालोगे। इन दोनों को चेक करना। अगर जो है वो MU लिमिट आपका लेस आता है, ओके, सॉरी, MU लिमिट अगर आपका ग्रेटर आता है MU से तो सिंगली डिज़ाइन होगा। ओके, सिंगली रिइंफोर्स्ड। अगर MU आपका ग्रेटर आता है MU लिमिट से तो डबली रिइंफोर्स्ड के जैसा डिज़ाइन होगा। इसके बाद जो है वो आपको कैलकुलेट करना है J। ओके, J जो है वो एक तरह से आप कांस्टेंट समझो, और जो कि जो है वो हमें लीवर आर्म कांस्टेंट मैं इसे कह रहा हूँ, और लीवर आर्म फैक्टर या भी कहते हैं। तो JD जो है वो क्या होता है कि डिस्टेंस बता देता है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि टू फाइंड द उसके बाद हम लोग XU निकाल सकते हैं। XU का वैल्यू क्या होता है? D-0.42 XU। तो ये J अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो XU की वैल्यू अभी आपसे निकल जाएगी। ओके, अब इसके बाद जो है वो अगर फ्लैंज में मीन्स अगर आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टाइप की प्रॉब्लम निकाल रहे हो तो ये जो है वो J की आवश्यकता आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, और वरना इस केस में अगर आप J मीन्स ये XU नहीं निकालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कैलकुलेट AST। ओके, नेक्स्ट स्टेप आते हैं 6 नंबर। तो इसमें है कि आपको AST कैलकुलेट करना है। तो AST का फार्मूला जो है वो आपको मैंने दोनों जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको बता दिया है, उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, तो आप उसे देख लेना। और AST जब निकल जाएगी तो फिर नंबर ऑफ़ बार निकाल लो। डिज़ाइन फॉर शियर यूजुअली नहीं पूछा गया हुआ है, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है वो सिंपली होता है जैसे बीम का डिज़ाइन होता है। ओके, बीम का जो है वो शियर चेक होता है, वैसे ही इसका भी शियर चेक होता है। तो उस हिसाब से आप इसका शियर चेक करना, स्पेसिंग निकालना और इसे डिज़ाइन कर लेना। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन ऑफ शियर जो है वो नहीं बताया गया, पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मैंने वो नहीं किया है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो है वो आप प्रॉब्लम वाला भी वीडियो देख लेना, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी।